वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आज मैं आप लोग को 4.3 क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 4.3 आपको न्यू पैटर्न के अनुसार। आज मैं आप लोग को आपको बेहतरीन तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैं इसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो कौन आपको चैप्टर पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण को हम बेहतरीन तरीके से आप समझते हैं बारीकी से। क्या इसमें सबसे छोटा पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना, आपको सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कहते डी ग्रेटर देन जीरो रहे। क्या डी ग्रेटर देन जीरो, डी का मतलब होता है विवेचक, जिसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनांट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट। कहता है जब डी ग्रेटर देन जीरो रहे तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होते हैं। कब? जब इसका मान धनात्मक होंगे। क्या बोले? डी ग्रेटर देन जीरो तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होते हैं। कब? जब धनात्मक होंगे। जब डी बराबर लड्डू हो जाए तो मूल वास्तविक व समान होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। और डी लेस देन जीरो रहेगा तो कोई हल नहीं होगा। उसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। कब? जब ऋणात्मक हो, ठीक है। ये इसको अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और बेहतरीन तरीके इसको समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं। कहता है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर मैं पढ़ता हूँ इसको। द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति को ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हम अस्तित्व है तो ज्ञात करेंगे उसको, ठीक है। अब इसको हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आते, इसको फॉर्मूला आपको पता है ये किसके रूप में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, ठीक है। किस रूप में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, ठीक है। तो आप इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम हल लिख देते हैं। हल लिखने के बाद इसको हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर लड्डू लिख दी, ठीक है। लिख दिया था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, व्यापक के रूप में हम इसको मान लेते a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5, ठीक है। क्या आपको d बराबर फॉर्मूला मालूम है? हाँ बोले मालूम है। d बराबर बताए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या बता? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या आपको b कितना? 3 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, माइनस 4ac दे दिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक अब इसको 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपको 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 माइनस ये कितना हो जाएगा? 10। 10 गुना 4 कितना हो जाएगा? 40। क्या हो जाएगा? 40 बराबर ये कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -31। क्या बताए थे? जब d लेस देन जीरो, मतलब उनका मान जब ऋणात्मक हो जाए तो उसका क्या लिख देंगे? उसका कोई हल नहीं होगा। तो इसमें लिख देंगे हम लैंग्वेज में, अतः क्या लिख सकते हैं? अतः इसका कोई हल नहीं है। बस वो के सोल्व उसमें ही कहता था क्या इसका अस्तित्व है? क्या इसका अस्तित्व है? तो इसका अस्तित्व तो क्या इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। इसमें ये भी लिख सकते सबसे पहले, अतः इसका कोई हल नहीं है। इससे पहले अतः क्या लिख सकते इसको? अतः इसका मूलों का अस्तित्व
अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या लिख रही हूँ? मूलों का अस्तित्व नहीं है, नहीं है। ठीक है, यहां लिखते इसलिए इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कोई हल नहीं है। ठीक है, लिख देंगे, बस हो गया। बस क्यों लिखे? क्योंकि ये माइनस में आ गया, इसलिए इसका हम लिख दिया। ठीक है, ये माइनस में आता, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। क्या यहाँ तक क्लियर? अभी मैं इसको बेहतरीन तरीके से और क्वेश्चन में करवाता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूं। ठीक है, इनको मैंने इरेज किया, तो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कहता है 3x² माइनस 4√3x + 4 बराबर लड्डू दे दिए। ठीक है, क्वेश्चन यहां तक सही है। 3x² माइनस 4√3 + 4 बराबर 0। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे? पहले हल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हल लिख देंगे। हल लिख देने के बाद हम क्या करना है आपको? आप इसको लिख देंगे 3x² माइनस 4√3x + 4 बराबर लड्डू। ठीक है, इनको हम सॉल्व करते हैं तो क्या मानते? ax² + bx + c के रूप में है, मतलब व्यापक प्रूफ इसका होता है। तो a बराबर आपको 3 मालूम हो गया, b बराबर -4√3 हो जाएगा, c बराबर आपको कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको हम c मान ले, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं बारीकी से। तो हम सॉल्व करते हैं, आपको d बराबर, आपको भली भांति फॉर्मूला होगा, पता होगा, b² - 4ac होता है। क्या आपको ये पता था फॉर्मूला? हाँ, तो बोले पता था। अब इसका हम स्क्वायर करते हैं। 4b कितना? 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 दिए 4a कितना है? 3 दे दिया, c कितना दिया? 4 दे दिया। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या लिखा? 2 बार लिखा, तो 4√3 और 4√3 लिखा है। ठीक है, अब ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हो गया। बोले सही। माइनस वाला पार्टी हो, माइनस वाला पार्टी प्लस हो जाएगा, और √3 गुना √3 ये कितना हो जाएगा? गुना 3 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा आपको। ठीक है, मतलब यहाँ लिख देंगे 48 माइनस, इसको भी गुना कर, 4 × 12, 12 चौक कितना हो जाएगा? 48 है। इसको हम निकाल दिए, डी बराबर मेरा कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया मेरा? डी बराबर कितना आ गया मेरा? आप डी बराबर जो निकाले, ये कितना आ गया आपको? 0 आ गया। ठीक है, इसका मान जब निकाले। ठीक है, हम इसको सॉल्व किए कि डी बराबर आपको क्या निकल जाएगा? कितना आ जाएगा? 48 में 48 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपको? डी बराबर लड्डू आ गया। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तक क्वेश्चन सही है। तो आपको डी बराबर क्या मालूम हो गया? 0 मालूम हो गया। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं डी बराबर 48 माइनस 48। ठीक है, तो आप इसको डी बराबर क्या लिख सकते हैं? हम 0 लिख सकते हैं। क्या इसको 0 लिख दिए? अब इसको पूछते क्या बोले थे? क्या किसमें, जिसमें अगर 0 चला है, क्या 0 किसमें? डी बराबर 0, इसमें क्या हो जाएगा इसका परिभाषा? इसका परिभाषा लिख देंगे। अतः पहले अतः क्या लिख सकते? अतः मूलों का अस्तित्व होंगे और क्या लेंगे? और क्या लिखते हैं? अतः मूलों का अस्तित्व होंगे। ठीक है, और मूल वास्तविक या समान होंगे। ठीक है, और इसमें लिख सकते हैं मूल, क्या लिख सकते हैं इसमें? और लिख सकते हैं मूल, क्या लिखते हैं? मूल समान होंगे। क्या लिख देंगे? समान। मूल क्या देंगे? समान होंगे। बस हो गया, बस शॉर्ट में था परिभाषा। क्या था? कुछ था?
होंगे। बस एकदम शॉर्ट एकदम था, बेहतरीन तरीके से इसको हम क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। क्या कहीं कोई प्रॉब्लम, इसको कुछ नहीं किए थे, ठीक है। और शॉर्ट में एकदम फार्मूला आपको याद रखना, क्या रहता है, फार्मूला याद रखना। फार्मूला याद रखेंगे, इसको हम सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। क्या लिख देंगे, डी बराबर लड्डू आया तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। डी लेस देन जीरो आया, डी लेस देन जीरो आया तो इसका कोई हल नहीं। मतलब कब, जब आपका मन ऋणात्मक हो जाता है। अब पॉजिटिव का मतलब डी लेस मतलब ग्रेटर देन, सॉरी, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। अब इसको भी बेहतरीन तरीके, जब कब, जब ये घनात्मक हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जब ये जीरो आया, कितना आया आपको, ठीक है। इसमें और थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से निकालना पड़ेगा आपको। अब आपको x निकालना पड़ेगा, ये यहां तक तो सही है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना पड़ जाएगा, आपको x निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। इरेज करते अब आपको निकाल लेना, क्या बहुत यहां तक तो सही है। अब इसमें थोड़ा सा अब निकाल लेते हैं, क्या इसमें निकाल लेते हैं हम, x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर आपको पता है क्या, x बराबर को पता होगा, b प्लस माइनस क्या है, b प्लस माइनस होल अंडर रूट d बाय 2a। आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर इसको हम पुट कर देंगे, ठीक है। हम इरेज कर दिए था, इसको लिख सकते हैं थ्री, क्या लिख देगा आपको, 3x² माइनस 4√3x प्लस क्या लिखा आपको 4 बराबर लड्डू दिया, ठीक है। अब इसमें हमको क्या पुट कर देना, x बराबर आपको पुट क्या करना, आपको b मालूम है, ये a हो जाता है, ये b हो जाता है, ये c हो जाता है। तो b कितना मालूम है, -4√3। ये माइनस वाला पार्टी है जो, ये बोला माइनस वाला पार्टी, ये बोले हम प्लस हो जाएंगे, इसको क्या कर दिए, प्लस कर दिए, 4√3 कर दिए, 4√3 कर दिए। यहां तक सही है। अब यहां लिखते प्लस माइनस दे दिए रूट। आप देखते हैं डी क्या निकाले थे हम, इसमें जीरो निकाले थे, डी का मान क्या निकाले थे, आपको पता है लड्डू आया था मेरा, तो यहाँ पुट कर देंगे लड्डू बटे, आप क्या कहते हैं 2, तो लिख दिए हम यहाँ पे 2 लिख दिए। ए कितना है मेरा 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 लिख देंगे, सही है। आप लिख सकते हैं x बराबर 4√3/6, 4√3/6। क्या लड्डू का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, भस्मासुर हो जाएगा, ठीक है। तो लड्डू हो जाएगा। अब 4 का आधा बोले 2 हो जाता है, 6 का आधा 3 हो जाता है, यहां तक सही है। तो हम x बराबर क्या निकालेंगे, अब ये 2/√3 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सही है। एक क्या हो जाएगा, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक चीज और इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जब x बराबर मालूम हो गया, क्या है आपको, x बराबर 2√3/3। क्या इनको एक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 2√3 बाय, क्या 3 को आप √3 गुना √3 लिख सकते, बोले हाँ आप तो लिख सकते हैं सर, इसलिए हम इसको लिखिए, आपको पता चल जाएगा, √3 गुना √3 लिख दिए। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, फर्क पड़ने वाला, लेकिन फर्क पड़ने वाला ये है, अब ये √3 वाला पार्ट है, ये √3 वाला पार्ट खत्म हो गया। तो x बराबर हमको कितना मालूम हो गया, 2/√3 हो गया। क्या होगा, 2/√3 हो गया। x बराबर ये मालूम होगा, एक बार प्लस में क्या बोले थे, एक बार माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका मूल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मूल आपका हो जाएगा, क्या पूछ रहा आपको, 2 बटे कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा मूल आपका, ठीक है। ये क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन शुरू में लिख दिए थे, अतः इसका अस्तित्व है और मूल क्या होगा, समान है, जिसका मूल कितना होगा, 2/√3 और -√3 हो जाए। कब, जब d बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा, मूल समान आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट सॉरी प्लस में भी होगा दोनों, ठीक है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ हम चलते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक समझ में आ गया एक्स का मान कितना आ गया, एक एक्स बराबर का मान आ गया आपको कितना 2/√3 और 2/√3 हो गया, ठीक है। यहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर ही हो गया। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, इस पे मैं इसको इरेज कर देता हूं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। एकदम बेहतरीन तरीके से समझना है और कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन का था 2x² - 6x + 3 बराबर लड्डू। कहता 2x² - 6x + 3 बराबर लड्डू। ये x² + bx + c के व्यापक के रूप में, तो इसको हल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हल लिख देंगे। हल लिख देने के बाद अब इसको क्वेश्चन लिख देते 2x² - 6x + 3 बराबर क्या लिख देंगे? लड्डू लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक अब इसको हम सॉल्व करते हैं। a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाए। तो आप d बराबर निकाल सकते हैं, b² - 4ac होता है। क्या आपको b मालूम है? तो बोले b मालूम है सर हमको। 6² - 4 a कितना 2, a और c 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। कितना होता है? 36 माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब इनको गुना करते, या कुछ 8 4 8 8 के 3 से गुना 24 हो जाएगा। अब इनको हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? मेरा 12 हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। यहाँ तक मतलब 36 में 24 घटा तो ये मेरा 12 है। क्या ये मेरा क्या आया? ये पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब पॉजिटिव आया। पॉजिटिव रहता है, जब धनात्मक रहता है तो इसमें क्या लिखेंगे? जब धनात्मक रहता है इसमें लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व क्या लिखेंगे? मूलों का अस्तित्व हैं या होंगे, अस्तित्व हैं, ठीक है। इसलिए या एवं अतः मूलों का अस्तित्व होंगे एवं क्या लिख देंगे? एवं क्या देंगे? भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। क्या लिखते? भिन्न भिन्न होंगे। हो गया। यहां तक तो हम निकाल दिए। क्या होंगे? मूल भिन्न भिन्न। अतः मूलों का अस्तित्व है एवं मूल क्या लिख देंगे? एवं भिन्न भिन्न होंगे। क्या लिख देंगे? क्या भिन्न भिन्न होंगे? मूल भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। अब इसको हम तो यहाँ तक तो निकाल दिया हम। d बराबर कितना आ गया मेरा? इसको 12 आएगा। तो अब इसको हम सॉल्व इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको इरेज करने के बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब मैं निकालता हूं d। क्या निकालता हूं? d बराबर में हमको मालूम हो गया 12 मालूम हो गया, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब निकालना पड़ेगा आपको x निकालना। x बराबर होता है +-√d/2a होता है। मालूम बा, ठीक है। तो मालूम बात इसको हम पुट करत बानी। आपको देखिए, आपको x का मान b का मान कितना दिया आपको? 6 माइनस वाला पार्टी एजो बा तो कहा जाएगा? प्लस हो जाओ। यहाँ प्लस दे दिए 6 और माइनस यहाँ भी माइनस हो जाए, बोला हम प्लस हो जाए। इसको प्लस माइनस दे लो। आप देखिए, आप d का मान d का मान कितना आपको? 12 मालूम बा, ठीक बा। तो इसको यहाँ दे दिले बा। अब इसको लिख दे 2 दे दिए। a का मान कितना आपको? 2 दिया, 2 दे दिए, ठीक है। सही बा। अब इसको लिख सकते 6 +-√12/4 दे दिए, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब इनको क्या करते बानी?
अब इनको गुणनखंड में तोड़ देना तो बानी, ठीक है। इसका एलसीएम दे लेते बानी, 6 और 2 और 3 का, इसमें क्या लिख देंगे, 2 गो में से क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 6 प्लस माइनस 2√3 बाय क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक बा, यहाँ तक सही बात। अब इसको आगे सॉल्व करते बानी, x बराबर इसको हम लिख सकते, इसमें कॉमन क्या आ सकता है, आप इसमें दिमाग लगाइए। इसमें कॉमन आप क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन आप ले सकते हैं 2, क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए, ये 2 कॉमन ले लिए तो इसमें बन जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 6 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। बाय कितना हो जाएगा, बाय। अब हो गया, इसको गुना कीजिए तो ये 6 हो जाएगा, 2 या 6 और फिर इसको 2 गुना 3 कीजिए तो कितना हो जाएगा, √2, 2 गुना 3 कीजिए कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर बात। आप बात 4 है तो 4 दे दे बानी। अब इसको 2 दूनी आप क्या कर दीजिए, 4 काट दे बानी, काट दिया। अब इसको लिख सकते 3 प्लस √3/2 लिख दिए। अब इसमें क्या कर देना आपको, एक ये मेरा प्लस में आ गया, एक माइनस में आएगा, ठीक है। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं क्या, x बराबर प्लस √3/2 लिख देंगे। और क्या हो जाएगा आपको, -3 माइनस √3/2 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका मूल हो जाएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 प्लस 3 प्लस 3√2/3 माइनस 3 माइनस √3/2 हो जाएगा। देख क्या इसमें क्या कहता है, भिन्न भिन्न, क्या आपको देखिए, ये प्लस वाला पार्टी है, ये माइनस वाला पार्टी आया है, किसमें आया, माइनस में आ गया, मतलब मान देखिए अलग अलग आया है। इससे स्पष्ट होता है कि ये मैंने जो रूल लिखा है ये बेहतरीन तरीके से क्लियर बात, ठीक बा। अगर गलती हो जाती बानी तो इसके लिए मैं माफी मांगूंगा। थोड़ा सा मैं और अच्छा बेहतरीन तरीके से मैं आपको प्रयास करता हूँ भोजपुरी में बोलने का, ठीक है, जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगे समझने में, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलता हूं, ठीक है। यहां तक तो मेरा खत्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, 2 नंबर का 1 नंबर हम लिखते, 2 नंबर का 1 नंबर लिखत बानी, ठीक बा। इसमें लिखते हैं 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यही कहता है प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ऐसा ज्ञात कीजिए कि जिनके 2 मूल बराबर हो। क्या बोले, इसमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया, द्विघात पहले ही बोल दिया कि आपको प्रत्येक द्विघात समीकरण k का मान ज्ञात कीजिए जिनके 2 मूल बराबर हो। तो क्या बोले, 2 मूल जब बराबर हो तो क्या पुट कर देना, पुट d बराबर पहले 0 लड्डू लिख देना, ठीक है। इसको ठीक है पहले हल लिख देते हैं, ठीक है। हल लिखने के बाद इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर लड्डू लिख दिए, ठीक बात। अब इसको लिख दिए, अब इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। अब क्या लिखते, पहले d बराबर हम 0 लिख दिए। क्यों 0 लिखे, कहता 2 मूल बराबर होना चाहिए। तो मूल कब बराबर होता है, जब मूल मतलब d बराबर 0 होगा, तब d बराबर 0 होगा, मतलब 2 मूल हमेशा समान आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको निकाल लेते हैं। d बराबर मालूम है तो d पहले से 0 होगा तो b² माइनस 4ac, ठीक है। आप बोले k का मान पूछता है तो b कितना मालूम है, k मालूम है 4, a कितना मालूम बा, 2 मालूम बा, c कितना मालूम बा, 3 मालूम बा, ठीक है। इसको सॉल्व करते बानी, ठीक है। k² माइनस 4 दूनी 8, तो यह कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो मेरा सही है, ठीक है। यहाँ लड्डू दे देंगे, इसको लड्डू दे देंगे, यहाँ भी लड्डू दे देंगे, यहाँ भी लड्डू दे देंगे, ठीक है। अब इसको ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, के, अब इसको हम तोड़ देंगे, क्या कर देंगे इसको,
अब इसको सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर वाला पार्टी बोले कि तुम अब रूट में चलत बानी, इसको रूट में भेज देते बानी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। के बराबर क्या हो जाएगा, इसको के 24 निकालिए, 12, ये आपको 2 और 6, ये 2 और 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। ठीक है, एक कितना हो जाएगा, के बराबर 2√6 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा, -2√6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं, क्या हूँ डी बराबर मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया तो बनी। ठीक है, तो b² - 4ac। ठीक है, आप के स्क्वायर के मालूम था हमको, b4ac मालूम था, तो इसको रूट फेंक दिए। आपको 24 है तो 24 का रूट निकाल 2√6 है। एक प्लस में आ गया, एक माइनस वाला पार्टी है। इसको हम सॉल्व कर दिए बेहतरीन तरीके से। तो इनका मूल कितना आएगा, 2√6 हो गया और -2√6 हो गया। ठीक है, इसको हम मिनट इरेज कर देते हैं बेहतरीन तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और तरफ हम चलते हैं। ठीक है, आपको बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को वीडियो देता हूँ बना के। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट मिले। ठीक है, और हमको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो मैं और बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने का मैं प्रयास करूँ। के x - 2 + 6 बराबर लड्डू दे दिए। ठीक है, के x - 2 + 6 बराबर लड्डू दे दिए। इसको क्या लिख सकते हैं, हल लिख दिया। हल लिख करने के बाद आप सॉल्व कर देते हैं। आप इसको लिख देंगे के x, क्या लिखेंगे, के x - 2 + 6 हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे, kx²। ठीक है, क्या लिख देंगे, kx² माइनस, क्या लिख देंगे, kx², फिर माइनस है तो माइनस दे दिए। ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2kx + 6। यहां तक तो सही है। मैंने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, पहले ठीक है, इसमें लड्डू दे देते हैं, इसमें लड्डू दे दिए। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने सॉल्व करने के बाद क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में कहता है तो इनके दो मूल बराबर होना चाहिए। तो इसको हम कर देते डी बराबर लड्डू, मतलब भस्मासुर। तो डी बराबर पुट करते थे b² माइनस क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। 4ac हो जाएगा। आपको b का मान मालूम है कितना, 2k²। कितना है, 2k² माइनस 4 गुना a कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। c कितना मालूम बा, 6 मालूम बा। इसको लिख सकते 4k² माइनस कितना हो जाएगा, 24k बराबर लड्डू, बराबर क्या दे देंगे, लड्डू दे देंगे। ठीक है, अब इसको क्या इसमें आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, आप बोले 4k कॉमन ले लीजिए सारे, इसमें कॉमन ले तो बनी, इसमें k बच जाएगा, आपको 6 बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, लड्डू। 4 गुना k, 4k इंटू k, 4k², 4k माइनस कितना हो जाएगा, 6, तो -24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसको लेते एक 4k माइनस लड्डू, इस एक बार लड्डू इसको खिला देते हैं, एक k - 6 बराबर इसको लड्डू खिला देते हैं। ठीक है, यहां तक तो मेरा सही है। आप क्या सकते हैं, हाँ लड्डू इसको खिला देते, 4k बराबर लड्डू, एक बार इसको ली दे, k - 6 बराबर लड्डू। ये कितना हो जाएगा, ये लड्डू हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, k बराबर कितना, k बराबर आपको लड्डू हो जाएगा, कितनों भाग देंगे तो लड्डू हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, k बराबर आपको 6 आ गया। तो कितना आ जाएगा आपको मूल, 0 और 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपको मूल, कितने का था, 2 मूल होना चाहिए। कितना मूल होना चाहिए, 0 और 6 आ गया आपको। ठीक है, तो आपको बेहतरीन तरीके से ये आपको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें मूल लिख सकते हैं, इसमें मूल लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व कर दिए हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ हम चलते हैं, ठीक है। अब इसको मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझ में अभी आया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। इसको मिटा दिया। फिर अब लैंग्वेज वाला शायद क्वेश्चन है, मैं उनको बेहतरीन तरीके से अब सोल्व करता हूँ। तो आज मैंने आपको बेहतरीन तरीके से 4.3 को बेहतरीन तरीके से मैंने 2 तक खत्म किया। इसमें 3 क्वेश्चन और बचा है। कितना बचा है? 3 क्वेश्चन। मैं इसको भी बेहतरीन तरीके से मैं आपको खत्म कर दूंगा, ठीक है। और आपको बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आया होगा, कितना बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में टॉपिक आएगा। कौन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जिसको कहते हैं। और मैं आपको 3 क्वेश्चन बचाऊँ, इसको मैं और नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन तरीके से डाल दूंगा, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं डाला कि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग को मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाते रहता हूँ जो कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में, ठीक। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।